आई एम लवली सोल फैमिली। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ एंजल गाइडेंस लेके। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, इसे कोई भी देख सकता है, किसी भी धर्म, राशि या जाति के लोग देख सकते हैं। ये टाइमलेस है, ये जब भी आप तक पहुँचेगी या आपके लिए रेजोनेट करेगी। और मैं डिवाइन सोल के सभी मेंबर्स के लिए मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें, खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में हों और उनके रास्ते से सभी बाधाएं हट जाएं। डियर व्यूवर्स, चलिए हम गाइडेंस देखते हैं एंजल्स के। एंजल्स पहले आपको बोल रहे हैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। आपने जो चीज़ को सोच के रखा है कि कभी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ऐसे ही रहेंगी, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, तो चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, है ना। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती, समय सबका बदलता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको यहाँ पर धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स भी है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, ठीक हो जाएंगी। दूसरे एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप लोग पास्ट की कुछ चीज़ें पकड़ के रखे हुए हैं जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उस पास्ट की वजह से आप आगे नहीं देख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम बार बार पीछे ही देखते रहेंगे तो हम आगे भी गिर भी सकते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बार बार पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ देखिए, अपनी चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। कोई भी चीज़ें जो हो गई सो हो गई, है ना, जो जो गया वो गया, अब आगे की चीज़ें देखिए। आगे एंजल्स आपको बोल रहे हैं योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हाँ बिल्कुल, ये आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने कमिटेड हो अपनी बातों को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने अपने काम को लेके। आपकी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, जो भी फाइनेंशियल है, मैरिड है, लव लाइफ की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है ना, तो आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका कमिटमेंट उस चीज़ के लिए जो है वो टेस्ट किया जा रहा है। कि अगर आप पास्ट में बोलते थे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, तो अभी एंजल्स ने आपको, यूनिवर्स ने आपको उसी सिचुएशन में डाला है देखने के लिए कि क्या सच में आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे आप पास्ट में बोला करते थे, तो अभी आपको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है एक्चुअली में। तो आप जो बोल रहे हो वो दिल से बोल रहे थे या सिर्फ ज़ुबान से बोल रहे थे, तो आपकी वो चीज़ें टेस्ट की जा रही हैं। कोई अगर बोलता था कि मैं किसी एक इंसान के साथ ही हमेशा रहूँगा, दूसरे के साथ कभी देख भी नहीं सकता, तो आपकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कुछ आ गई होंगी कि आपकी लाइफ में हो सकता है अचानक से कोई दूसरी एंट्री हो गई हो या कुछ ऐसा, मतलब आप अपना सिचुएशन से देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है कि एक्चुअली में जो आपने बोला था आप उस पर फर्म हो कि नहीं हो, या अपनी चीज़ों से डिग जाते हो। बहुत लोग बोलते हैं अब मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ, या बहुत प्रैक्टिकल हो गई, अब मैं दिल से नहीं सोचता, अब तो मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वापस से आपको आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम डाली जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है टेस्ट करेगा आपको कि आप जो बोल रहे हो सच में बोल रहे हो कि सिर्फ ऊपर से बोल रहे हो। वो इसलिए टेस्ट करता है कि ताकि वो आपको अपनी कुछ जिम्मेदारियां दे सके, क्योंकि यूनिवर्स को पूरी दुनिया चलानी है ना। तो वो अकेले नहीं चला सकता, वो प्रकृति को उसका साथ चाहिए होता है, और प्रकृति भी सबसे बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बट इंसानों का अलग काम होता है, जानवरों का अलग काम होता है, सबको उनका काम, उनकी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, है ना। इसी से सृष्टि चल रही है। तो ईश्वर को भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, अपना जो उत्तराधिकारी चाहिए होता है कि वो किसको कौन सा काम दे सकेंगे। तो जो आप जिस चीज़ में अच्छे होगे आपको वो काम प्रकृति देगी, वो कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार भी होना होगा। जैसे अगर कोई उत्तराधिकारी कहीं पे बनता है तो उसकी भी योग्यता जांची जाती है ना, कि वो उस चीज़ के लायक है कि नहीं। तो आपके भी साथ वैसे ही है। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी ये योग्यता, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एंजल्स बोल रहे हैं कम्युनिकेशन इज की। तो आपको कहीं आपस में बात करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, घर में आपस में लोग कम्युनिकेशन आप लोग नहीं करते हो, या रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं करते हो, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये
आपको कम्युनिकेशन पे अपना अच्छा होल्ड रखना है। या तो आप बात करते हो, या तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, या तो झगड़े हो जाते हैं, या आप बात खुल के कर नहीं पाते हो। मतलब कम्युनिकेशन एक मेन प्रॉब्लम है। तो आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही कुंजी है सब चीज़ की, वो ही की है। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी एंसेस्टर्स के लिए हम जो उनके मैसेजेस ले रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर एंसेस्टर्स की ये शिकायत निकल रही है फैमिली से कि वो मेरे से बात नहीं करता, या मेरे से बात नहीं करती मेरे साथ। तो ये बहुत कॉमन निकल रहा है सबका। मतलब ये मान के चलिए 30 से 40% ये बात निकली है कि बात नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो सोचिए, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, जो भी रिलेशन के लोग हैं, वो बोलते नहीं है, क्योंकि ये सोल का आंसर था ना, तो वो कभी बोलते नहीं, बट उनकी सोल में ये चीज़ें इकट्ठी थी कि बात करने को वो मिस करते थे। तो कम्युनिकेशन अपने घर वालों के साथ मैं बोलना चाहूँगी, अपने फैमिली में, अगर आप रिलेटिव में, जो भी परिवार में आप जिनको साथ टाइम नहीं देते, उनके साथ बात कीजिए। एटलीस्ट अपनी इमीडिएट फैमिली में टाइम दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, भले 2 मिनट बात करिए, बट करिए, ठीक है? क्योंकि वो कहीं न कहीं वो अंदर उनके मन में ये चीज़ रहती है कि बात नहीं करते, उनका दिल दुखता है उस चीज़ के लिए। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आप जो इतना वो कर रहे हैं, देखिए कंफर्मेशन मिल रही है आपको, आप सेफ हो, स्पिरिट्स आपके आसपास हैं, ठीक है? तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजेलिक टीम आपके आसपास हैं, आप सेफ हो, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आप फालतू की चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सब अपने हैं, आपका प्यार जो भी, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, रिलेशनशिप सेफ है। कोई इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स बोल रहे हैं कि एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू अ लग्जरियस लाइफ, बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल, हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, एंजॉइंग द सॉलिट्यूड। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं, अब आप थोड़ा सा जो आपने पास में जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क किया है, वो उसका फ्रूट्स अब आपको मिलने वाला है। पैसे आप अपनी मेहनत से कमाओगे, अपने पैसे जो खर्च करोगे, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने ऊपर खर्च करोगे, ठीक है? और जो आपने पास में हार्ड वर्क किया था, वो अब आपको लग्जरी लाइफ मिलने वाली है। आप अपने लिए कुछ स्पेशल खरीद सकते हैं, अपने ही पैसों से कोई स्पेशल चीज़ खरीद सकते हैं, और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना, बहुत उसमें सक्सेसफुल भी आप होगे, ठीक है? बहुत कंफर्मेशन मिल रही है, देखिए आपको। ठीक है? तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। और जिस बीच में मैं ये रीडिंग कर रही थी, उस बीच में बहुत सारे कौवे बार बार आना जाना उनका बहुत शुरू था। हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। बिल्कुल, आपने जो भी चीज़ें पास्ट में की हैं, जो भी आपने कर्मा किए हैं, उसको अब एंजॉय करने का समय आ गया। मेनली ये अभी रीप करने का टाइम है आपका, जो भी आपने फसल बोई है उसको काटने का समय है। और आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आपको एंजल्स बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिसीविंग वाइस एडवाइस, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए फिर से कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज आया है। अनइमोशनल रिलेशनशिप और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो ये आपको एंजल्स करने को बोल रहे हैं कि आपको इंटेलिजेंट होना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट अपने लिए भी लेनी है, ठीक है? कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी है आपको। और आप किसी से अच्छी एडवाइस रिसीव कर सकते हो, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको अच्छी एडवाइस देगा, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है? रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर, आपको बिल्कुल भी एक किंग है ये, ठीक है? ये किंग है, तो आपको बिल्कुल भी पार्शियल नहीं होना है, और एकदम आपको फर्म रहना है और क्लियर माइंडेड रहना है। आपको किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। जो आपकी गलती है आप एक्सेप्ट कीजिए, आपके घर वालों की गलती है उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, पार्शियलिटी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप कोई पब्लिक स्पीकर हो या बन सकते हो, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन आपकी एक अच्छी वो होगी, एक पावर होगी। आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत का तरीका आपकी एक गुडविल होगी, एक आपकी स्ट्रेंथ होगी। तो आपको उसको बहुत अच्छे से क्लियर होके करना है। और जो भी अनइमोशनल रिलेशनशिप थे,
मतलब अगर अनइमोशनल रिलेशनशिप थे तो उसमें इमोशंस आएंगे, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे वो थोड़े बैलेंस होंगे, मतलब बैलेंस आएगा रिश्तों में आपकी। Taking the next steps, bold and ambitious choices, partnering with others who share your dreams, expanding your plans, continue to move forward। हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पर आया कि कोई ऐसा आपको एडवाइस करेगा, तो एंजल्स आपको आगे बोल रहे हैं कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिए। ठीक है, आप अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ आगे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। और आप काफ़ी एम्बिशियस रहे हो, आपने काफ़ी रिस्क लिए हैं पास्ट में, और वो रिस्क से आप सक्सेसफुल भी हुए हो, जो आपने विल पावर से लिए हैं, किसी के कहने पे नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आप आगे भी ऐसा कर सकते हो, कोई अपना एक्शन ले सकते हो, कोई स्टेप ले सकते हो, और आप ऐसे लोगों के साथ कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो जो आपकी जैसा, जिनका ड्रीम है, जैसे आप एम्बिशियस हो, जैसे आप लोगों के लिए सोच सकते हो, या आप कुछ बड़े लेवल पे पिक्चर सोचते हो, तो आप किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने प्लान्स को बढ़ा सकते हो, अभी जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेके चीज़ों को बढ़ाओगे, या तो फैमिली लव लाइफ को लेके कुछ आगे का प्लान करोगे, या बिजनेस को लेके कुछ आगे चीज़ें बढ़ाओगे। ग्रोथ है, मतलब आप प्लानिंग और एक्शन करते हुए एंजल्स बोल रहे हैं, आप दिख रहे हो। कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, आपको बस आगे ही बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है। तो डियर व्यूवर्स, ये थे आज की एंजल गाइडेंस, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ पितृपक्ष से रिलेटेड। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं पूरे ऑफ़र के बारे में आपको नहीं बताऊँगी, वो आप जाके कम्युनिटी टैब से देख लीजिएगा वो ऑफ़र क्या है। बट मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों से सैड हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो ऑफ़र रखा गया है, ये पितरों की, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर कोई दुख रह गया है, कुछ उनको कहना था, कुछ कुछ आधी अधूरी बातें थी, उनके मन पे कोई बोझ था, वो हल्का करने के लिए ये ऑफ़र रखा है, ताकि हम उनसे कम्युनिकेट करके उनकी सारी मन में जो भड़ास है वो बाहर निकाल सकें, उन्हें शांत कर सकें, और उन्हें इस चीज़ से रिलैक्स कर सकें। तो जब वो खुश होंगे तो वो ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक देंगे। बट अभी मेरा कुछ एक्सपीरियंस बीच में रहा है, जिससे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। कई सोल्स बहुत रो रहे थे, और बहुत रो रो के अपनी प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे, बट 2 मिनट रुकना चाहूँगी। कुछ कुछ सोल रो रो के अपनी बातें बता रहे थे, उनको क्या क्या चीज़ों का कष्ट हुआ है वो सब बता रहे थे। बट वो रो रहे हैं, और मैं उन्हें कम्युनिकेट कर रही हूँ फैमिली वालों को कि वो रो के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उस बीच में वो पूछ रहे हैं कि उनसे पूछो कि वो चाबी कहाँ रखी थी। अच्छा अच्छा, उनसे पूछ लो कि वो जो मुकदमा चल रहा था उसका रिजल्ट क्या होगा। अरे इतनी पत्थर दिल वाली बात है ये कि कोई सोल रो रही है और वो अपनी बातें बता रही है, और आप उस बीच में पूछ रहे हो कि अच्छा पूछो मुकदमा चल रहा था उसका क्या होगा, चाबी कहाँ रखी है। मतलब मुझे इस चीज़ का पेन हो गया बहुत ज़्यादा। हम मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, मैं ब्लेसिंग्स उनसे लेती हूँ हमेशा, उनको मतलब उनको कष्टों से रिलीज़ करने से पहले आप मतलब आप ये स्वार्थ होके आप ये रीडिंग मत लीजिए, ये एंसेस्टर्स के मैसेज मत लीजिए। अगर आपके मन में ऐसा कोई स्वार्थ है कि उनसे हम कनेक्ट होंगे तो हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पूछ लेंगे, या हम उनसे ये आंसर पूछ लेंगे, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग फिर ये ऑफ़र मत लीजिए, क्योंकि हमने ये उनकी शांति के लिए ये ऑफ़र रखा है, आपकी खुशी के लिए नहीं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं। हमने ये उनके उनकी शांति के लिए, उनको खुश करने के लिए रखा है, और दोनों में बहुत फ़र्क है। जब वो खुश होंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, बट प्लीज़ आप ऐसे इस बीच में ऐसी बातें मत किया करिए। कभी-कभी कोई पूछता है, अच्छा पूछो उनकी डेथ कैसे हुई थी? अच्छा ये पूछो ये क्या कर रहे थे? आप ये बताओ, कोई सोल दुखी है, अगर वो परेशान है, और उस बीच में क्या हम उससे ऐसी बातें करेंगे कि वो उसको और तकलीफ़ हो? हम उस वक़्त उससे ऐसी बातें करेंगे कि वो मतलब वो शांत हो जाए। और अगर मैं उनके सामने कुछ ऐसा मैसेज पोर्ट्रे कर रही हूँ कि आपके घर वाले आपको मिस करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, हम उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके ऐसे क्वेश्चंस क्या उनको समझ में नहीं आएंगे कि घर वाले अभी भी मेरे साथ चालाकियाँ कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप इंसानों के इतना दिमाग चला सकते हो, तो वो तो अभी सुपर बीइंग्स हो गए, उनका दिमाग क्या नहीं चलता होगा? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि मेरे परिवार वाले अभी भी मेरे से फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो प्लीज़ डियर व्यूअर्स, मुझे बहुत पेन हुआ इस चीज़ का, आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करिए। आप केवल आपकी बातें ज़रूर पहुँचाएँगे, बट आप उनको प्रेफ़रेंस दीजिए, उनकी शांति, उनकी हैप्पीनेस किसमें है, उनसे क्या बातें करें जो वो खुश होंगे, उस पे ध्यान दीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो
अकॉर्डिंगली पूछ लेते हैं हम, बट इसमें ये चीज़ बीच में मत लाइए कि आप अपनी समस्याओं का हल उनसे खोजने जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, ये कब तक होगा, वो कब तक होगा। उसके लिए प्लीज़ आप प्रिडिक्शन करवाइए किसी से, टैरो रीडर से या पंडित जी से, जो भी कराना हो, बट प्लीज़ एक सोल को ये सब चीज़ों का बर्डन मत डालिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ठीक है। तो अगर इस पर्पज़ से आप रीडिंग ले रहे हो या जिस किसी ने भी ली हो, तो प्लीज़ आप मत लीजिएगा इस पर्पज़ से। अगर किसी का ये पर्पज़ है रीडिंग लेने का, तो मैं उनके पैसे वापस कर दूंगी। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं पैसे वापस कर दूंगी उनके। बट प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ सोल की शांति और उनकी हैप्पीनेस के लिए है। ब्लेसिंग्स आपको ऑटोमेटिक मिलेगी अगर एक सोल खुश होगी, ठीक है। मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।